overview of networking. A computer network consists of two or more computers. तो जो कंप्यूटर नेटवर्क है, जो नेटवर्क, उसमें कम से कम दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। जब एक कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो ये एक नेटवर्क बनाते हैं। इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये इसलिए इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, so that these computers can share यानी ये जो कंप्यूटर्स होते हैं that are interlinked in order to share। अब रिसोर्सेज क्या है ये जो आपस में शेयर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर्स हैं या फाइल्स हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हम अपने स्कूल की HSS केवीपुरा की एग्जाम्पल अगर ले लेंगे, अगर हम वहाँ पर एक नेटवर्क बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 4 रूम्स में 4 कंप्यूटर्स को रखते हैं, फिर इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो अगर हमारे पास एक प्रिंटर है वो और एक रूम में है, सेपरेट रूम में है, हम जिस कंप्यूटर से चाहें कोई फाइल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम उस कंप्यूटर से कमांड दे सकते हैं, वही सेम प्रिंटर यूज हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ये एक फायदा है कि हमारे पास रिसोर्स एक ही है, प्रिंटर एक ही है, लेकिन हम हर कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या दूसरा हम बेनिफिट ले लेंगे एक्सचेंज ऑफ फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर में कोई इंपॉर्टेंट फाइल है जो हमने दूसरे कंप्यूटर को डिलीवर करना है, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब भी ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब कंप्यूटर जो हैं इनको हम कैसे लिंक करेंगे? लिंक करने के वेज जो है, नंबर 1 इज दे कैन बी लिंक्ड थ्रू केबल्स। जो हम देखते हैं कोएक्सियल केबल होती है। नंबर 2 इज टेलीफोन लाइन्स, उनके जरिए भी हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स से हम इनको वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम अगर डेफिनेशन देखेंगे नेटवर्किंग की, हम ऐसा कह सकते हैं, a network consists of 2 or more computers that are linked in order to share resources such as printers, exchange files. The computers on a network are linked through cables, telephone lines, radio waves, etc. Advantages of computer network or uses of computer network. इनके एडवांटेजेस क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम एक नेटवर्क बनाएं, या इसके यूसेस क्या है? अगर हम देखें, नंबर 1 इज रिसोर्स शेयरिंग। हम रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, फाइल है, स्कैनर है,
ये हो गया रिसोर्स शेयरिंग। नंबर सेकंड इज रिलायबिलिटी। नंबर थर्ड इज कम्युनिकेशन। फोर्थ वन इज स्पीड एंड नंबर 5 इज कॉस्ट रिडक्शन। तो ये जो एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, ये हमने नंबर 1 पर रिसोर्स शेयरिंग बताया है, रिलायबिलिटी है, कम्युनिकेशन है। अगर हमने कम्युनिकेशन करना है तो नेटवर्क के जरिए हम इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्पीड है, फाइल को अगर ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, अगर हम कंप्यूटर के जरिए ट्रांसफर करेंगे तो विद इन सेकेंड्स ये जो फाइल है हमारी, ये दूसरे कंप्यूटर पर या सारे कंप्यूटर्स पर चली जाएगी। एंड कॉस्ट रिडक्शन, इसमें ज़्यादा हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई और मैनुअल प्रोसेस नहीं लगाना पड़ता है। ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? डिसएडवांटेज ये है कि एक एक्सपेंसिव है। अपने कंप्यूटर नेटवर्क को जब इंस्टॉल करना है तो केबल्स की ज़रूरत पड़ती है और नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाता है। नंबर सेकंड इज डेटा सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो आपस में सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो डेटा सिक्योरिटी का थ्रेट रहता है। एक कंप्यूटर पर अगर कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं, उनको हम अगर चाहें, उनका सिक्योरिटी का इशू रहता है, हम दूसरे कंप्यूटर से उनको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। थर्ड हो गया मैनेजर डिपेंडेंस। अब जब ये कनेक्टेड है आपस में तो इनको मैनेज करना है, तो मैनेजर डिपेंडेंस एक इनका डिसएडवांटेज में आता है। नंबर 4 इज हैकर्स एंड वायरस थ्रेट्स। हैकर और वायरस का थ्रेट रहता है। अगर एक कंप्यूटर में वायरस है, आपस में कनेक्टेड है सारे, तो वायरस का थ्रेट रहता है, वो सारे कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो सकता है। नंबर 5 इज सोशल प्रॉब्लम्स। तो डिसएडवांटेजेस जो है वो है, हमने इनको कैटेगराइज किया है। नंबर 1 इज एक्सपेंसिव, नंबर 2 इज डेटा सिक्योरिटी, नंबर 3 इज मैनेजर डिपेंडेंस, नंबर 4 इज हैकर्स एंड वायरस थ्रेट्स, एंड नंबर 5 इज सोशल प्रॉब्लम्स। इसका मैंने एक नोट्स भी बनाया है और आपके साथ शेयर भी किया है। आप नोट्स भी रीड आउट करके अपने हिसाब से अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं और एक कॉपी बना सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स और नेटवर्क। नेटवर्क तो है हमारे पास, कंप्यूटर्स इसमें कनेक्टेड है, 2 कंप्यूटर्स है, 4, 8, 10, 15, 20 या 100 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। अब हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर से डाटा गया है दूसरे कंप्यूटर को, या 2, 4 या सारे कंप्यूटर्स को, या हमने किसी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? उसका एड्रेस हमें कैसे मिले ताकि हम उस कंप्यूटर तक एक्सेस कर सकें? कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। तो हर एक कंप्यूटर जो है जो नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है और मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहते हैं और मैक एड्रेस जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कहलाता है। आईपी एड्रेस इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इट ऑपरेट्स ऑन लेयर 3, दैट इज नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। आईपी एड्रेस जो होता है वो ओएसआई मॉडल जो है उसका लेवल लेयर 3 जो है उस पर वो ऑपरेट करता है।
इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। तो इसी आईपी एड्रेस के जरिए हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या वेबसाइट के लिए भी यही आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने भी वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल आप अगर देखें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसका है www.kashmiruniversity.net है, या स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट जो है उसका भी है www.jkschool.education.gov.in। उनका एक आईपी एड्रेस होता है जो न्यूमेरिकल एड्रेस है। तो उस आईपी एड्रेस के जरिए हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। नंबर सेकंड इज, एक तो हो गया आईपी एड्रेस, इसके जरिए भी हम कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होता है, यूनिक होता है। नंबर सेकंड इज मैक एड्रेस, ये भी यूनिक होता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, इसको हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो इन दो तरीके से आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, इनके जरिए हम कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक नेटवर्क में। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप मुझे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के जरिए। वो ये है कि आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है और मैक एड्रेस की फुल फॉर्म क्या है। ये दो आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, ये आप मुझे आज ही टेक्स्ट करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन इज, हम कंप्यूटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी एक नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से तरीके हैं कि हम कंप्यूटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, तो ये भी आपको मुझे एसएमएस करना है कि कौन से तरीके हैं हम कंप्यूटर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क एड्रेसेस। पहले भी आपको बताया दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसेस है, वन इज मैक एड्रेस एंड अनदर इज आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो जो मैक एड्रेस होता है, एमएसी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या फिजिकल एड्रेस, ये ओएसआई मॉडल जो है इसके लेयर 2 पर एग्जिस्ट करता है, यानी लेयर 2 ऑफ ओएसआई मॉडल जो है उसको हम डेटा लिंक लेयर कहते हैं। तो मैक एड्रेस जो है ये डेटा लिंक लेयर पर होता है। मैक एड्रेसेस जो है वो यूनिक होते हैं, हर एक मशीन के, हर एक कंप्यूटर के यूनिक हैं, क्योंकि ये बर्न्ट होते हैं इनटू द हार्डवेयर, यानी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर इन मैक एड्रेसेस को बर्न्ट किया जाता है हार्डवेयर में, इसीलिए इनको फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेसेस आर आल्सो नोन एज BIA, यानी बर्नड इन एड्रेसेस। ये इसकी लेंथ कितनी होती है, मैक एड्रेस जो है या फिजिकल एड्रेस जो है या BIA एड्रेस जो है, ये 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स मीन्स 6 बाइट्स का होता है, क्योंकि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है। तो 48 बिट्स जो है उनको हम अगर 8 बिट्स में डिवाइड करेंगे तो 6 बाइट्स बनते हैं। एंड देयर आर 2 raised power 48 possible addresses, 2 raised power 48 इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैक एड्रेसेस के
बन सकते हैं। अब जो मैक एड्रेस है इसको हम कैसे इसको हम कैसे यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये 48 बिट्स का होता है, मैंने आपको बताया 6 बाइट्स का होता है, तो हमने इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 पार्ट्स जो है वो आपस में या तो डैश से सेपरेट होते हैं या कोलन से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक नोट शेयर भी किया, आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है मैक एड्रेस की 00-23-4E-47-21-01। ये 6 पार्ट्स का है, 6 बाइट्स का है, हर एक बाइट 8 बिट का होता है, तो टोटल हो गया 48 बिट्स। इसी मैक एड्रेस को हम दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं 00:23:4E:47:21:01, या तो हर एक बाइट जो है मैक एड्रेस का पार्ट जो है या तो वो कोलन से सेपरेट होता है या डैश से सेपरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैक एड्रेस जो है ये 6 पेयर्स का है, ईच पेयर इज सेपरेटेड बाय डैशेस और कोलन्स। इसका और एक मैक एड्रेस जो है और एक नाम भी है, इसको हम EHA के नाम से भी जान सकते हैं, दैट इज इथरनेट हार्डवेयर एड्रेस। मैक एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड इथरनेट हार्डवेयर एड्रेस या सिंपली हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। द फर्स्ट 3 पेयर्स ऑफ मैक एड्रेस, इसके 6 पेयर होते हैं, तो पहले 3 पेयर जो हैं यानी पहले 3 बाइट्स जो हैं, दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर आईडी। वो मैन्युफैक्चरर आईडी होते हैं, यानी किस मैन्युफैक्चरर ने मेन मैक एड्रेसेस को बनाया है, प्रिपेयर किया है। एंड द लास्ट 3 पेयर्स आर यूज्ड टू डिनोट द सीरियल नंबर ऑफ मशीन। और जो लास्ट के 3 बाइट्स है जो 24 बिट्स के बनते हैं 8+8+8, इनको हम ये हमें सीरियल नंबर ऑफ द मशीन होते हैं या सीरियल नंबर ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम और एक मैक एड्रेस की एग्जांपल ले लेंगे 01:1F:33। ये पहले 3 बाइट्स है, इनको हम मैन्युफैक्चरर आईडी कहते हैं या कंपनी आईडी कहते हैं। और 69:BC:14, इनको हम सीरियल नंबर कहते हैं। तो पहले 3 बाइट्स जो है 01:1F:33, ये हमें मैन्युफैक्चरर आईडी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। लास्ट के 3 बाइट्स जो है 3 पेयर्स जो है 69BC:14, ये 3 पेयर्स जो है ये हमें एक कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी सीरियल नंबर ऑफ द मशीन होते हैं। तो एक मैक एड्रेस जो है ये 6 पार्ट्स का होता है, 6 पेयर्स का होता है, हर एक पेयर सेपरेट होता है, या तो डैश से होता है या कोलन से होता है। तो पहले 3 पेयर जो है, पहले 3 बाइट्स जो है वो इनको हम मैन्युफैक्चरर आईडी के लिए रखते हैं, ये मैन्युफैक्चरर आईडी डिनोट करते हैं। और लास्ट के 3 पेयर्स जो है, 3 बाइट्स जो है वो मशीन के सीरियल नंबर होते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, मैक एड्रेस जो है ये OSI मॉडल के कौन से लेयर पर एग्जिस्ट करता है, ये आपको मुझे SMS करना है। और ये भी SMS करना है कि मैक एड्रेस जो है इसकी लेंथ क्या है, ये कितने बिट्स का होता है, और अगर हम बाइट्स में इनको कन्वर्ट करें तो कितने बाइट्स का होता है, ठीक है। और मैक एड्रेस के क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3rd है, मैक एड्रेस के पहले 3 पेयर्स जो है वो क्या डिनोट करते हैं, मैक एड्रेस के लास्ट के 3 पेयर्स जो है वो क्या डिनोट करते हैं, ये आप मुझे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के मेरे पर्सनल नंबर पर करेंगे। उसके बाद ही हम एक एवेल्युएशन करेंगे कि आपने लेक्चर को सुना है और आपने लेक्चर को समझा भी है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर तभी स्टार्ट कर सकते हैं। मजीद कोई और क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मैसेज कर सकते हैं या कर सकते हैं।